मत्ती पुस्तक परिचय। मत्ती की पुस्तक नए नियम के 400 समाचारों में से एक अद्वितीय स्थान रखती है, क्योंकि यह यीशु मसीह के जीवन, शिक्षाओं, मृत्यु और पुनरुत्थान का एक व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। इस विस्तृत सर्वेक्षण का उद्देश्य पुस्तक का संक्षिप्त विवरण प्रदान करना, इसके प्रमुख विषयों, संरचना, उल्लेखनीय आयत और सैद्धांतिक महत्व की खोज करना है। लेखक। इस पुस्तक का श्रेय परंपरागत रूप से मत्ती को दिया जाता है, जो 12 प्रेरितों में से एक था, जिसे लेवी के नाम से भी जाना जाता था, जो रोम साम्राज्य के लिए चुंगी या कर लेने वाला था। इस पुस्तक को मुख्य रूप से यहूदियों के लिए लिखा गया था, ये सत्यापित करने के लिए कि यीशु ही वो मसीहा है जिसकी यहूदी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, और यीशु ही पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं। लेखन का समय संभवतः AD 55 to 65। संरचना और रूपरेखा। मत्ती की पुस्तक को कई अलग अलग खंडों में विभाजित किया जा सकता है। यीशु की वंशावली और जन्म, यीशु का प्रारंभिक जीवन और सेवकाई, पर्वत पर उपदेश, यीशु के चमत्कार और शिक्षाएं, दृष्टांत और राज्य शिक्षाएं, संघर्ष और विरोध, यीशु की अंतिम शिक्षाएं और जुनून, पुनरुत्थान और महान आयोग। प्रमुख विषय। भविष्यवाणी की पूर्ति। मत्ती बार बार इस बात पर जोर देता है कि कैसे यीशु के जीवन, शिक्षाओं और कार्यों ने पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा किया, जिससे मसीहा के रूप में उनकी पहचान की पुष्टि हुई। स्वर्ग का राज्य। यीशु का प्राथमिक संदेश स्वर्ग के राज्य की घोषणा करना था, जिसमें इसकी प्रकृति, सिद्धांतों और विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए इसकी उपलब्धता का खुलासा किया गया था। शिष्यत्व। मत्ती शिष्यत्व के आह्वान और यीशु का अनुसरण करने की लागत पर प्रकाश डालता है, नैतिक शिक्षाओं और भगवान की आज्ञाओं का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। यीशु का अधिकार और पहचान। पुस्तक यीशु को ईश्वर के दिव्य पुत्र के रूप में चित्रित करती है, प्रकृति, पाप, बीमारी और मृत्यु पर उनके अधिकार पर जोर देती है।